अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद खुबैब है और आप देख रहे हैं मेंटो लर्निंग हब। अच्छा जी, तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिक्चर्स को किस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट के दरमियान। तो चलते हैं अपनी वर्ड की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, तो पुराने काम को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इंसर्ट के अंदर जाके पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा दिस डिवाइस का। जैसा डेस्कटॉप की एक पिक्चर हम लोग यहाँ पे रैंडमली उठा लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 की पिक्चर उठा देता हूँ। जैसे मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर यहाँ मेरे पास इंसर्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर के मेरे पास अलग अलग रैपिंग्स होती हैं। रैपिंग से मुराद क्या है कि मेरे पास टेक्स्ट पिक्चर जो है किस तरीके से इस्तेमाल होगी डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है तो मैं इस पिक्चर को शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकता। अगर मैं मूव करूँगा तो मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ परफेक्ट रेशो के ऊपर मूव हो, पूरी की पूरी पिक्चर दूसरी जगह पे मूव हो। फिलहाल के लिए हमारे पास जो रैपिंग हुई हुई है वो इनलाइन रैपिंग हुई हुई है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी रैपिंग यहाँ से चेंज कर दूँ स्क्वायर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा कि मैं इसको मार्जिनस के हिसाब से आराम से इसको अब चेंज, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसको टॉप और डाउन मार्जिनस के ऊपर नहीं लेके जा सकता। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन मार्जिनस के ऊपर इसको लेकर जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रैपिंग बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही बिहाइंड द टेक्स्ट करूँगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, यह बात यह है कि अगर मुझे टेक्स्ट के साथ इन इमेजेस को इस्तेमाल करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। रिसाइजिंग अगर आपको करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप कॉर्नर पकड़ के इसका रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ खुद से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट मंगवा लेते हैं। मैं यहाँ पे 6 पैराग्राफ्स मंगवा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास जो इमेज है वो क्या हो रही है, टेक्स्ट के पीछे लिखी हुई आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे रैपिंग इनलाइन करूँगा, इनलाइन रैपिंग से क्या होगा कि टेक्स्ट जो पूरा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपनी जगह को खाली कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट इसके बराबर में लिखा हुआ आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रैपिंग जो है वो स्क्वायर करनी पड़ेगी। जैसे मैं स्क्वायर रैपिंग करूँगा, टेक्स्ट में मेरा जो है वो इसके बराबर में भी लिखा हुआ आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के अंदर लिखते हैं, उस तरीके से हम लोग इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इमेज को रिसाइज भी इसी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। आप कोई किसी टॉपिक के ऊपर अगर लिख रहे हैं, कोई हेडिंग वगैरह लिख रहे हैं, तो उसकी पिक्चर यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे ऐड करके उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टाइट वो करूँगा, रैपिंग करूँगा, तो इससे क्या होगा, क्या इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपके पास सेम ही रहेगा जो कि आपके पास टेक्स्ट अभी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं थ्रो रैपिंग करूँ तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द टेक्स्ट रैपिंग करता हूँ तो मैं टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा और पिक्चर मेरी क्या हो जाएगी, टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा तो इमेज मेरी आगे आ जाएगी, टेक्स्ट मेरा जो है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ छुप जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इमेजेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इमेजेस के अंदर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अगर पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, आप पिक्चर्स के ऑप्शन में आके क्लिक करेंगे, अपनी पसंद की इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसकी रैपिंग सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इसको रिसाइज करना, तो रिसाइज करने के लिए परफेक्ट रेशो होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच वगैरह करना चाहें तो आप इस तरीके से उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है कि ये हमारे पास क्या हो गई, पिक्चर इंसर्शन हो गई कि हम लोग टेक्स्ट की मौजूदगी में पिक्चर्स को किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पिक्चर की और फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग दोबारा से वही इमेजेस को ही उठा लेते हैं। पिक्चर से मैंने क्या कर लिया, एक इमेज उठा ली। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप यहीं से कोई पिक्चर उठाएं, आप चाहें तो नेट से भी कोई पिक्चर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाके क्रोम से कोई पिक्चर उठा देता हूँ। ठीक है। मैं एक हेडशॉट उठा देता हूँ किसी भी शख्स का, हेडशॉट्स। अच्छा जी, मैं रैंडमली कोई एक पिक्चर उठा, मैं फॉर एग्जांपल कौन सा पिक्चर उठा ली, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर उठा ली। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, पिक्चर को सेव करने के लिए राइट क्लिक करके सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दूंगा।
अच्छा, ये इतना काम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाके इसको वर्ड के ऊपर इस इमेज को पुट करता हूँ। पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक किया और जाके उस इमेज को मैंने डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लिया। जैसे ये पिक्चर मेरे पास आ गई, मैं इस पिक्चर को और ज़्यादा फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। किस तरीके से? मैं इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ कि मैं इसका साइज़ बड़ा करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से? जैसे ही मैं आपके पास पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पिक्चर का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा और एक कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन होगा मेरे पास रिमूव बैकग्राउंड का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो सारे एरियाज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, मुझे परफेक्ट सिलेक्शन के लिए मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसका साइज़ सेट करूंगा, ये बेहतर सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, सही है। जैसे मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई कि ये एरिया आपके पास रिमूव करने के काबिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मार्क एरिया टू कीप करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ एरियाज़ मेरे पास रिमूव ना हो, तो मैं मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक करूँगा और उन एरियाज़ को क्लिक कर दूंगा। मुझे ये एरिया रिमूव नहीं करना था। जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर करूँगा, आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसको मूव करवाने के लिए मैं इसको स्क्वायर रैपिंग करूँगा और इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, इमेज जो है वो बैकग्राउंड इसका क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कोई रैंडम इसका बैकग्राउंड लगाएं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना। अच्छा, अब बात यह कि पिक्चर के ऊपर अगर कुछ फॉर्मेटिंग आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना, तो वो भी आप कर सकते हैं। कलर के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पर रैंडम कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये वाला कलर समझ में आ रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें तो आप वो भी कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ब्राइटनेस वगैरह का इशू आपके पास आया तो आप उस ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। आपके पास पिक्सल्स का इशू आ रहा है तो आप पिक्सल्स भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, शार्पनेस से उनको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इफेक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आप यहाँ पिक्चर के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, बॉर्डर्स की लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं, किस किस्म का बॉर्डर होगा, बॉर्डर के ऊपर आपके पास किस किस्म के आपके पास लाइंस होंगी, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रीसेट्स आ जाएंगे। जो भी आपको पसंद है आप उन प्रीसेट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पीछे शेडो चाह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको कोई किसी फ्रेम के अंदर डालना चाहें तो वो भी आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो शेडो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी चाहें। आप चाहें तो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं इमेजेस की। आप चाहें तो ग्लो करवा सकते हैं इमेज को। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट का हिसाब किताब ये है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन बनानी होती तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे पिक्चर का इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे जो यहाँ पे समझ में आएगा, मुझे जिस भी किस्म का यहाँ पे फॉर्मेट समझ में आएगा, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा पिक्चर के नाम के साथ। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मैं पिक्चर का नाम लिख सकता हूँ। अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी को शो करना है तो मैं वहाँ पे उनका नाम लिख के उनके बारे में यहाँ पे बायोग्राफी उनकी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं किसके थ्रू, आपका इस पिक्चर लेआउट के थ्रू। फिलहाल मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा जी, इतना काम करने के बाद आप जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके वो होते हैं फॉर्मेट्स होते हैं, आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके फ्रेम्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया पिक्चर फॉर्मेटिंग का काम। अब बारी आती है हमारे पास शेप्स की कि हम लोग शेप्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, शेप्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इस ज़रा पिक्चर जो हमने इस्तेमाल की इसको ख़त्म कर देंगे। शेप्स इंसर्ट करने के बाद दोबारा से इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे और शेप्स के ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। आप जिस किस्म का शेप चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, शेप्स बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ रैंडम किस्म के शेप्स बना के यहाँ पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। इस किस्म के आप बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रैंडम किस्म के डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर लगाने का सिंपल सा मकसद हमारे पास यही होता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल इन्हीं को मैं, अच्छा पिक्चर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। मैंने यहाँ पे दो शेप्स निकाले, कौन कौन से, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला और एक मैं यहाँ पे दो वो निकाले, क्या दो ओवल्स निकाले, सर्कल्स निकाले। अच्छा, इतना काम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इनका डुप्लीकेट निकाला तो कंट्रोल डी ऐसे दबाऊंगा, मेरे पास से डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं इसका साइज़ छोटा करके इसको सेंटर में ही रख देता हूँ। ठीक है, फिर इसको दोबारा से डुप्लीकेट करके थोड़ा सा बराबर में इसका इसी का शेप क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद दोबारा से एक और सर्कल लेता हूँ, कंट्रोल डी से मैंने एक और सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को प्रॉपरली सर्कल की शेप में ऊपर डाल देता हूँ और फिर इसको इन्हीं के बीच में रख देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल डी से दोबारा से क्लिक किया और दोबारा से मैंने जाके उसके सेंटर में लगा दिया। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन ज़रा सी आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका वेट बढ़ा दूंगा। वेट बढ़ाने के बाद लाइन मुझे ज़रा ब्लैक कलर की चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैं यहाँ पे ज़रा से कलर्स डिफाइन करूँगा। किस तरीके से, इनके शेप का कलर जो होगा वो मैं शेप फिलिंग के अंदर जाके वाइट कर दूंगा और आउटलाइन नन कर दूंगा। सेम इसके लिए भी कलर वाइट, आउटलाइन नन। ये जो मेरे पास है इसको मैं कलर कर दूंगा ब्लैक, लेकिन कुछ इफेक्ट के साथ। ये वाला, इसको ही मैं ब्लैक कलर कर दूंगा इफेक्ट के साथ। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई रैंडम वो भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ, सेम वही कलर मैं यहाँ पर भी दूंगा और सेम वही कलर मैं यहाँ पर भी दूंगा और सबकी आउटलाइंस मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, तो आप इस तरीके के शेप्स को बड़े आराम से बना सकते हैं, इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू, शेप्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, बात यह है कि मुझे अगर इन सबको एक साथ मूव करवाना है तो एक साथ मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल दबा के इन सब को एक एक करके सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, या फिर अगर आप दूसरे तरीके से चाहते हो, आप सिलेक्शन पैनल में जाके इन सबको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लें। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करें और ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे ही ग्रुप करेंगे आप इस पूरी इमेज को बड़े आराम से कहीं पर रोटेट करवा सकते हैं। ये हमारा काम हो गया शेप्स का। अगर आप चाहते हैं कि शेप्स के अंदर आपकी कोई पिक्चर वगैरह आए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट के ऊपर जाएं, शेप्स के ऊपर जाएं और यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल यहाँ पे कॉल कर दें। अब आप इस रेक्टेंगल के अंदर कोई पिक्चर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, शेप फिल के अंदर जाके यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि रैंडमली मैंने कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी। अब अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहे तो आप वो भी यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट कलर्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि शेप फिलिंग के ऊपर आप गए, आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक किया, आपको जो कलर पसंद आ रहा है आपने उस कलर के हिसाब से यहाँ पे फिलिंग कर दी। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला कलर पसंद आ रहा है। ठीक है, अब इस रेड का इस कलर के ऊपर मैंने कुछ ग्रेडियंट भी अप्लाई कर दिया इस तरीके का। मोर ग्रेडियंट के ऊपर जाएंगे, आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जिस तरीके से कलर को यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टेक्सचर का भी ऑप्शन आ जाता है। जो टेक्सचर आप चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यह बात यह है कि मेरे पास टेक्स्ट जो है आपके पास बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके पीछे जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइन बैकवर्ड कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, पीछे की साइड पे चला जाएगा। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।